The first thing to discuss in this topic, under this topic, is the topic की जान जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है जी. सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और ये प्रिंसिपल लिखना बड़ा, मतलब प्रिंसिपल हमेशा इसको प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं, प्रिंसिपल के कुछ रूल्स है जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताए हैं. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. इस तरह से बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं आपके पास. ठीक है. उन सब प्रिंसिपल्स में एक चीज कॉमन है कि कुछ भी डिफाइन करने से पहले कंडीशन आती है. राइट. सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या था? फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम, उसकी कंडीशन ये थी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स बराबर. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम फॉर अ क्लोज सिस्टम where no external force is acting, उसमें momentum is conserved. Principle of conservation of energy for a closed system, दोबारा से. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. प्रिंसिपल में सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसकी कंडीशन होनी चाहिए. तो इसी तरह आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में भी आपकी कंडीशन आती है पहले, और वो कंडीशन क्या है? व्हेन टू और मोर वेव्स ऑफ द सेम नेचर मीट एट अ पॉइंट, तब क्या होगा? तब ये होता है the resultant amplitude is the algebraic sum of the individual amplitudes. And let's try to understand this कि ये लिखा क्या है एक्चुअली. और इसी मतलब बेसिकली ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ये जो भी हम अब इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, चाहे हम स्टेशनरी वेव्स पढ़ें, चाहे हम इंटरफेरेंस पढ़ें, चाहे हम और दूसरी चीजें पढ़ें, डायफ्रैक्शन तो नहीं खैर, और जो चीजें पढ़ें, तो वो सब कुछ सुपरपोजिशन के अंदर आएंगी. ठीक है. सो व्हेन टू और मोर वेव्स ऑफ द सेम नेचर मीट एट अ पॉइंट, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स. ये आपने याद रखना है. इस टॉपिक में कंडीशंस जो है ना, वो याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो सुपरपोजिशन की कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सेम नेचर की होनी चाहिए और दे शुड मीट एट अ पॉइंट. ठीक है. यानी मतलब ये होगा कि येलो लाइट और येलो लाइट करेंगी काम साथ, साउंड वेव करेगी काम साथ. ठीक है. ये नहीं हो सकता कि रेड लाइट और येलो लाइट सुपरपोज करना शुरू कर दें. ये नहीं हो सकता कि माइक्रोवेव और अल्ट्रावायलेट लाइट सुपरपोज करना शुरू करें. ये नहीं होगा. दे मस्ट बी ऑफ द सेम नेचर, एक ही फैमिली, एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए है दोनों, और दोनों को एक पॉइंट पे जरूर मिलना चाहिए. Okay, now let's try to understand this through a graphical perspective कि what do we mean by an algebraic sum. काफी आसान है. algebraic मतलब जैसे आप बचपन से 1 + 2 3 + 4 करते हुए आ रहे हो, उस algebraic बेसिकली वही चीज का नाम है. use algebra to sum up the things. ठीक है. And we're going to discuss some certain important things and some certain important case scenarios अभी, ताकि हमारे पास कुछ चीजें आगे जाते हुए हमारे पास ऑटोमेटिकली क्लियर हो. So I'm going to give you a wave. I'm going to give you a wave like this. एक वेव आपकी जो है वो यूं है. It's something like this. And then this continues on forever. अच्छा. And एक वेव जो है वो आपके पास कुछ ऐसी है. ठीक है. Let's make it like this. And then continues on forever. Okay, now अब ये जो बड़ी वाली वेव है उसका एम्पलीट्यूड आई एम गोइंग टू गिव यू एज 2a. नीचे ऑब्वियसली ये -2a तक जा रही है. एंड देन ये वाली जो है, दिस इज वन एम्पलीट्यूड की, यानी सिर्फ a की. सो ये इस तरीके से. ठीक है जी. ना अलजेब्रिक सम का क्या मतलब है? यू जस्ट नीड टू सम ऑफ द एम्पलीट्यूड्स एट ऑल पॉइंट्स. ठीक है. तो इफ दे आस्क यू टू ड्रॉ द रिजल्टेंट वेव कैसे बनेगी? बहुत आसान है भाई. देखो, ये अगर दोनों का एम्पलीट्यूड, दोनों की डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, सॉरी इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स लिख दिया मैंने, एम्पलीट्यूड्स नहीं, लेट्स गो विद द बेटर वर्ड, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. लेट्स से दैट द रिजल्टेंट displacement is the algebraic sum of the individual displacements at that point. अच्छा. ना बेसिकली अगर 0 और 0 दोनों का डिस्प्लेसमेंट इधर 0 0 थी, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? 0 + 0 0 ही आएगा. ठीक है. देन इधर a + 2a becomes 3a. so basically resultant amplitude will be a 3. देन अगेन दोबारा से इधर 0, इधर -a एंड -2a. तो अलजेब्रिकली अगर इन दोनों को सम करोगे तो -3a बन जाएगा. एंड देन सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ. और मुझे पता है सबको बात जो है वो क्लियर हो गई होगी. सो यू विल गेट अ वेव समथिंग लाइक दिस. ठीक है जी. आपके पास जो आपकी रिजल्टेंट वेव आएगी वो कुछ ऐसे आएगी. एंड देन दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू ऑन फॉरएवर एज विद द अदर वेव्स. अच्छा. नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, बड़ी जो है वो अच्छी चीज हुई है इसमें. But they are not meeting at 3a. कौन सी are not meeting at 3a? अच्छा, let me just draw mark these things. ये वेव 1 थी, रेड वाली वेव 1 थी.
एंड ये वेव 2 थी। अलमा अपना क्वेश्चन अगर तुम रिपीट कर दो, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट क्लियरली। ये वाली जो निकली है वो रिजल्टेंट निकली है, ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट। आर यू ट्राइंग टू टेल मी के 3A पे तो दोनों मीट नहीं कर रही हैं, तो प्रिंसिपल सोचेंगे ऐसे कुछ, बोथ वेज आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट बिलो 3A। इधर देखो, इफ यू सी दिस ओवर हियर, तो फॉर एग्जांपल मे बी दिस इज अ 0.25A एंड दिस इज अ 0.5A फॉर एग्जांपल, तो 0.25 ये बन गया 0.75, समथिंग लाइक दैट। दीज थिंग्स आर हैपनिंग टू, ठीक है, ये भी यहाँ पे हो रहा है। मतलब ये हर पॉइंट पे ही सबका सम लिया, दिस इज द सम ऑफ ऑल पॉइंट्स। अपनी आसानी के लिए क्या किया मैंने, सिर्फ 0 0 मैक्सिमम वाली डिस्प्लेसमेंट्स, सिर्फ 0 0, फिर दोबारा से मैक्सिमम फिर 0, मतलब मैंने फिर उसको एक रफ सी ड्राइंग बना दी। लेकिन हकीकत में अगर आपसे कोई बोले कि मुझे ये बता दो कि इस चीज का एम्पलीट्यूड क्या है एट दिस पॉइंट, ठीक है, व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ओवर हियर, तो यू विल हैव टू टेक दिस एम्पलीट्यूड जो इधर आता है एंड यू विल हैव टू टेक दिस डिस्प्लेसमेंट जो इधर आ रहा है। इन दोनों को ऐड करोगी तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी मैथमेटिकली, ठीक है। सो एंड यस, द बोथ वेव्स, both of them, these two are not intersecting anywhere except for the zero वाले pointers। सिर्फ 0 0 0 0 डिस्प्लेसमेंट से इंटरसेक्ट कर रही हैं, वरना दोनों अलग अलग चल रही हैं, अपने अपने अलग अलग उसमें चल रही है। If that was what you're trying to ask। अच्छा ठीक है, हो गया क्लियर। अच्छा, now this phenomena, ये जो phenomena है, we call this phenomena as constructive interference, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू गो टू मच इन डिटेल कि ये इंटरफेरेंस क्या है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब क्या हुई। व्हाट आई जस्ट वांट यू, अभी फिलहाल आपके अपने दिमाग में एक चीज बैठ जाए, इसको हम कंस्ट्रक्टिव क्यों बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो, एक का ए था, एक का 2A था, अब जो रिजल्टेंट बना है वो हमेशा दोनों की इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा है। देख रहे हो यहाँ पे 0 0 तो सारे इंटरसेक्शंस है, लेकिन जब इस फॉर एग्जांपल इसकी 0.5A थी अभी इधर, और इसकी जो है वो 0.75A आ रही थी, तो रिजल्टेंट जो बना वो हमेशा इन दोनों वेव्स से ऊपर बन रहा है। मतलब कहने की बात यह है कि कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट वेव विल ऑलवेज बी ग्रेटर, विल ऑलवेज बी बिगर देन द टू इंडिविजुअल वेव्स, ठीक है। विल बी लुकिंग इन द डेफिनेशन एंड एवरीथिंग जो आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स हैं वगैरह इन मोर डिटेल बाद में, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल व्हाट आई जस्ट वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये है कि जो आपकी जो रिजल्टेंट बनी है, दैट इज उसका जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है एट ऑल पॉइंट्स, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। ब्लू वाली से भी बड़ी है, रेड वाली से भी बड़ी। ऐसा कभी नहीं होगा ये अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो ग्रीन वाली ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे बनती, ठीक है, या ऐसा होता है 0 एम्पलीट्यूड बनती, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसी तरह एक काम करते हैं, लेट्स ड्रॉ अनदर ग्राफ एंड डिस्कस सम मोर थिंग्स। सो लेट्स ड्रॉ दिस and let's get rid of this green wave। I'm going to get rid of all of these points and we're going to get rid of wave 1 as well, ठीक है। Going to absolutely butcher wave 1 and wave 1 अब मैं कैसे बना रहा हूं, I'm drawing wave 1 like this, ठीक है। wave 1 is something like this and then it will continue like this, ठीक है। और ये सारी हमने कंटिन्यूएशन आगे हटा देते हैं, ब्लू वाली ऑब्वियसली यूं कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, नाउ अब अगर देखोगे तो जो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट वैसे ही निकलेगा, हर पॉइंट पे आपको इंडिविजुअली समझना पड़ेगा। तो इधर 0 0 0 देन 2A एंड देन -A, सो 2A -A यानी A बनेगा रिजल्टेंट वाला एम्पलीट्यूड। देन सिमिलरली ये 0 0, अच्छा यहाँ पे -2A और +A, -2A + A विल बिकम अ -A। देन आगे जाते हुए दोबारा से 0, then this is -A and 2A, so 2A -A shall become something like this, और फिर इधर से ये कंटिन्यू करती जाएगी। सो आपकी जो रिजल्टेंट वो आई है वो अब थोड़ा सा डिफरेंट बनी है इन दिस केस सिनेरियो, ठीक है। और ये बड़ी एक स्पेशल काइंड ऑफ जो है वो, जैसे हमने उसको कंस्ट्रक्टिव बोला था, तो वी शैल कॉल दिस डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव का क्या आइडेंटिफाइंग फैक्टर है, डिस्ट्रक्टिव का आइडेंटिफाइंग फैक्टर ये है कि जो आपकी जो रिजल्टेंट होती है ना, ठीक है, इफ दिस वाज वेव 1, दिस इज वेव 1, यू ऑल नो दैट दिस इज वेव 1, और ग्रीन वाली क्या है आपकी, वो आपकी रिजल्टेंट है। अच्छा, नाउ इफ यू लुक एट द रिजल्टेंट वेव, आपको ये बड़ा नजर आएगा कि जैसे कंस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट हमेशा बड़ी थी दोनों की, इट वाज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ ऑफ द वेव्स, ठीक है जी। डिस्ट्रक्टिव में ये होगा कि इसमें कभी भी वेव बड़ी नहीं होगी। लाइक यू सी, ग्रीन वाली वेव ब्लू से बड़ी नहीं है, और ना ही ग्रीन वाली वेव रेड वाली से बड़ी है। ग्रीन वाली वेव रेड वाली की जितने आती है, लेकिन रेड वाली से बड़ी नहीं।
तो डिस्ट्रक्टिव कब होता है? डिस्ट्रक्टिव तब होता है जब रिजल्टेंट वाली जो वेव होती है वो दोनों से कभी भी किसी भी पॉइंट पे बड़ी नहीं होती। और कंस्ट्रक्टिव कब होता है? कंस्ट्रक्टिव तब होता है जब वो हर पॉइंट पे दोनों से बड़ी होती है। ठीक है, एंड लेट्स ऑल्सो डू वन लास्ट केस सिनेरियो ताकि एक और चीज भी क्लियर होती जाए। कुछ क्वेश्चन आया है वो, बट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होती है, कैसे होती है, व्हाट आर द कंडीशंस एंड एवरीथिंग, वो बाद की डिस्कशन, वो हम पाथ डिफरेंस वगैरह पढ़ेंगे, वो जो चीजें मैं समझाऊंगा। अभी भी इधर कुछ चीजें नजर आने शुरू हो जाएंगी, लेकिन वो मैं आहिस्ता आहिस्ता कराऊं। ठीक है, हैंग अलोंग विद मी, आहिस्ता आहिस्ता करवाऊंगा तो फिर मैं सारी चीजें लाइन से क्लियर करवाना शुरू करूंगा। वी आर नॉट गोइंग टू गो, बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं पढ़ेंगे जो मुश्किल मुश्किल वाली है ना। सो विल गिव थिंग्स टाइम, थोड़ी थोड़ी थ्योरी डेवलप करते करते फिर आगे चलते जाएंगे। ठीक है, व्हाट आर दी कंडीशंस, कंडीशंस मैं बाद में बढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल जस्ट गो अलोंग विद मी, मतलब मैं अभी एक वर्ड्स में बता रहा हूँ, ऐसे ही समझाने के लिए कर रहा हूँ। बाद में सबकी प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह सब कंडीशन वगैरह हम करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लो, इतनी टेंशन नहीं लो। और एक काम करते हैं, अब क्या काम करते हैं, आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस रिजल्टेंट, लेट्स मेक द रिजल्टेंट। ठीक है, ये तो मैंने बहुत दो सुपरलेटिव केसेस करवाए थे, ये बड़ा रेयर होता है ये करवाना। ठीक है, लेकिन आपके पास अब ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं है कि हमेशा केसेस ऐसी आएंगी। सो जस्ट ताकि आप लोग भी क्लियर रहो, ठीक है, डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स और एनीथिंग, आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेव लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट ओवर हियर। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, लेट्स थोड़ा सा और इसको आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा और अगर हम इसको आगे कर पाए, एंड yeah, that looks about good. So now, and we shall complete this as well. This is going to go here. सही है जी। सो नाउ लेट्स ड्रॉ द वेव। तो आपको नजर आ रहा है -2a और 0, सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट। उसके बाद हम यहां पे चलते हैं तो यू सी 2a एंड 0, सो बेसिकली 2a ये आ गया। फिर उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। अच्छा, सो सॉरी ना 0 -2a, ठीक है जी, 0 2a बन रहा है। अच्छा, एंड देन इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, तो ये 0 और ये 2a, तो दिस इज ऑल्सो कमिंग ओवर हियर। ठीक है जी। अच्छा, एंड इफ यू लुक एट दीज टू ओवर हियर, तो ये तकरीबन 1.25 और 1.25 a आ रहे हैं, राइट, तकरीबन वो आ रहे हैं। तो 1.25 प्लस 1.25 शैल बिकम अ 2.5, यानी ये यहाँ पे जस्ट डोंट मेक द मिस्टेक कि जस्ट ऐसे समझो कि ये ग्राफ फिर यूं जाएगा, नहीं, just try to take as many points as possible. So basically ये जो बीच में जो ऐड हो रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट ऊपर उठ गया, और then let's go over here, ये नेगेटिव है और ये सॉरी ये 0 है, ये नेगेटिव है, तो बेसिकली पॉइंट इधर आ रहा होगा। देन सिमिलरली ओवर हियर 0 और नेगेटिव वो यहाँ पे आ रहा होगा, लेकिन ये दो नेगेटिव ऐड होके एक बड़ा नेगेटिव यहाँ पे बना रहे हैं। एंड देन सिमिलरली सो फॉर्थ, ये आपका एक 0 और ये दिस इज गोइंग टू बी ओवर हियर, ये 0 और ये दिस इज गोइंग टू बी ओवर हियर, ये दोनों जब ऐड होंगे तो कुछ पॉइंट ऐसे आएगा, and then this is just going to continue. ठीक है जी, so let's draw that. So the resultant wave shall be something like this. Right? Can you guys see कैसे बन रही है वेव? तो जरूरी नहीं है, they always give you waves that completely add up और दैट कंप्लीटली कैंसिल आउट। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने बनाया है ग्राफ, ये मैंने रफली बनाया है, ठीक है, जहां तक जितनी मुझे इंफॉर्मेशन पता चल रही थी। ऑब्वियसली दिस माइट नॉट पॉसिबली 1.25 प्लस 1.25 तो 2.5 एग्जैक्ट मैंने दिखाया है, हो सकता है ये ना हो, लेकिन मैंने रफ पर्सपेक्टिव से आई हैव ट्राइड टू ऐड अप ऑल ऑफ द पॉइंट्स। देखो तो देखोगे अगर क्लोजली, तो अगर इधर 0 है -2a, तो -2a पे आना चाहिए था। देन ये पॉजिटिव में बढ़ रहा है और ये अभी भी नेगेटिव में है, सो बेसिकली नेगेटिव बड़े हैं तो पॉजिटिव ऐड करके ये नेगेटिव ही आने चाहिए हैं। सो विल टेक इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट्स टू, यस यू विल टेक ऑल ऑफ द पॉइंट्स। बेसिकली देखो, ये जो मैं सम कर रहा हूं, वट एवर समिंग आई एम डूइंग एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, आई एम डूइंग द समिंग एट ऑल पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स में सम करता हूं, तब ये वेव बनती है जा। ठीक है, सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू, ठीक है, जब भी कर रहे हो, सबसे पहले तो ये होगी कहानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू 2 पॉइंट्स। वो बोलेंगे यार 0.3 मीटर्स पे फॉर एग्जांपल मुझे ये बता दो कि व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो आप दोनों इंडिविजुअल्स को प्लस करके दे। ठीक है, अगर वो आपको बोलता है कि मुझे ड्रॉ करके दिखा दो, तो आप ड्रॉ कैसे करोगे, यू आर गोइंग टू ट्राई एंड टेक एज मेनी पॉइंट्स एज यू कैन। ठीक है, जितने जितने पॉइंट्स लोगे उतना ज्यादा बेटर होगा, आप लोगों के लिए होगा। ठीक है, सो व्हाट डिड आई डू, आई टुक दिस पॉइंट। ठीक है जी, ये है हमारा पॉइंट, एंड देन आई सॉ दिस इज, अब देखो पूरा नेगेटिव है ये, दिस इज ऑल नेगेटिव, एंड ये नेगेटिव कहां तक करता है, ये 0 तक जाता है, एंड देन उतनी ही देर में मैं 2a तक भी पहुंचता हूं। बेसिकली 0 + 2a, ये पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर ये पॉइंट इधर आ गया एंड देन अगर इस पे देखोगे तो यू सी 0 एंड 2a, तो ये पॉइंट इधर आना चाहिए। ठीक है, नाउ डोंट मेक द मिस्टेक, यू मेक एंड डू इट लाइक दिस, ऐसे नहीं कर देना।
मेक श्योर अगर ये 2 पॉइंट्स इतने करीब करीब इतने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के आ रहे हैं व्हिच इज लुकिंग वेरी वेरी अनरीजनेबल, तो बीच के भी पॉइंट्स देखो कि उनके साथ क्या कहानी। ठीक है जी, सो ट्राई टू टेक एज मेनी पॉइंट्स एज यू कैन। ठीक है जी, जैसे इस ग्राफ में आपको पॉइंट्स लेने पड़े, आपको ये भी देखना पड़ा ये इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट फॉर एग्जांपल क्या दे रहा है आपको। ठीक है, सो ये जब करा तो हमें पता चला अच्छा ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो ये बड़ा पॉजिटिव दे रहा होगा। सिमिलरली ओवर हियर तो ये तो जीरो और नेगेटिव तो नेगेटिव, जीरो और नेगेटिव तो नेगेटिव। अब ऑब्वियसली इतने से गैप में ग्राफ पूरा घूम के वापस नहीं ऊपर आता, तो बेसिकली इसको जाना तो ऊपर ही था, बट वो और चीज आपके प्रूव हो गई। आप लोगों को ऐसे पॉइंट्स देखने होंगे, बीच बीच में देख लो कि भाई ये नेगेटिव और नेगेटिव एक वैल्यू ऐड हो रही है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव ऐड होकर ज्यादा बड़े नेगेटिव बनेंगे, एंड सिमिलरली सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो फिर आके तो सिर्फ इफ द इंटरसेक्शन हैपनिंग एट द पॉजिटिव तो ऊपर बनेगी वेव, if the intersection is happening at the positive तो ऊपर बनेगी वेव। मिसबा what we're going to do is we're going to take अंदाजे से। ठीक है, क्योंकि ग्राफ में अगर सही तरह से वैल्यू नहीं तो हम थोड़ा थोड़ा अंदाजा ही लेंगे। बेसिकली देखो क्या किया है, 0 एंड नेगेटिव 2a तो मैं नेगेटिव 2a पे पॉइंट लगाया। ठीक है, फिर 0 एंड 2a तो मैंने 0 प्लस 2a 2a पे पॉइंट लगाया। फिर मैंने इसको देखा 2a एंड देन 0 तो मैंने इधर 2a पे पॉइंट लगाया। ठीक है, अच्छा ना अब हमने ये देखा कि बीच वाली कहानी क्या है। बीच वाली कहानी ये है कि ये मुझे तकरीबन तकरीबन ये दिखता है कि ये दिस इज कमिंग आउट टू बी अ 1.25 है, राइट, दिस इज कमिंग आउट टू बी तकरीबन तकरीबन 1.25 है, दोनों 1.25 1.25। तो 1.25 1.25 जब ऐड होगा तो वो तकरीबन तकरीबन 2.5 तक जाना चाहिए, राइट। सो बेसिकली उस तरीके से। सिमिलरली अगर इधर देखोगी तो इधर भी हमें नजर आ रहा है क्या आ रहा है, तकरीबन वही नेगेटिव 1.25 आ रहा है, तो नेगेटिव 1.25 नेगेटिव 1.25 दैट बिकम्स नेगेटिव 2.5 एंड सिमिलरली सो फॉर्थ। ये जो हमारा ये जो रिजल्टेंट बनाया हमने इस तरीके से बनाया। ठीक ठीक, डोंट जस्ट मेक एनी मतलब ऐसे नहीं करो कि मेक सम जनरलाइजेशन या कुछ ऐसी चीज, टेक दी सम। ठीक है, मतलब अगर बीच में समझ नहीं आ रहा, लाइक इफ यू सी 2 पॉइंट्स ऐसे बहुत करीब करीब आ रहे हैं, बीच में समझ नहीं आ रहा ग्राफ कैसे बनेगा, तो देन टेक द बीच वाले पॉइंट्स का सम। ठीक है, सो ऐसे करके कर लेंगे हम। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू। और अंदाजे से करेंगे, वी जस्ट टेक द अंदाजे वाले से हम अपना अप्रोच करेंगे। ठीक है, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम? इज इट क्लियर टू एवरीवन? साथ चल रहे हैं सब? मूविंग ऑन टू हमने अच्छा अब इस केस में यू कैन सी, अब मैं ना इसको कंस्ट्रक्टिव बोलूंगा ना मैं इसको डिस्ट्रक्टिव बोलूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज कहीं कहीं आपको नजर आता है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो दोनों के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से भी छोटा आता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको नजर आ रहा है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, वो दोनों की इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट वाली आ रही है। तो ना इसमें कंस्ट्रक्टिव पूरी हो रही है ना इसमें डिस्ट्रक्टिव पूरी हो रही है, तो आप इसको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव नहीं बोलो। ठीक है, बाद में हम और चीजें देखेंगे और चीजें क्लेरिफाई करेंगे कब कंस्ट्रक्टिव और कब डिस्ट्रक्टिव बोलना है। बट जस्ट मेक श्योर क्या चीज कि अगर 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 वेव जो है वो क्या है, कंप्लीटली एड अप होने के बाद हमेशा हमेशा बड़ी होती है दोनों से, दैट इज कंस्ट्रक्टिव। अगर दोनों वेव्स ऐड होके रिजल्टेंट जो है वो दोनों से कभी भी बड़ी नहीं होती तो वो डिस्ट्रक्टिव हो गई, और उनके बीच की कहानी जो भी होगी व्हाटएवर, जैसे भी वेव्स ऐड हो रही हैं आपने जो है वो दैट्स नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है जी,